हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 26 जून। डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे आप बड़ी बड़ी यूपीएससी के पेपर दिला रहे हों, छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें आपका जो है पुलिस कांस्टेबल जो भी शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रहे हो, उस पर हर एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। बहुत सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम में जो है अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है जी, तो बढ़िया जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 22 जून को, 23 जून को, 21 जून को, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो है 23 जून को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आज ही के दिन मतलब 23 जून सन 1894 को, ठीक है, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। ये दिन खास करके जो है खेल हो गया, स्वास्थ्य और खुद को बेहतर बनाने के दिन में इसमें जो है लोगों को मोटिवेट कर और हमारी जो आने वाली पीढ़ी को जो खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये इस उत्सव की तरह इसको जो है मनाया जाने के लिए खास करके जो फर्स्ट टाइम 1894 में इसको मनाया गया था। ठीक है जी। तो इसीलिए हम 23 जून को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है जी। इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में स्थापना किया गया थी इस ओलंपिक समिति की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया? रवि दाहिया, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। याद रखिएगा, जो पहलवान हमारे बजरंग पूनिया, ठीक है, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। तो बजरंग पूनिया को हाल ही में जो है वो चैन ट्रायल के दौरान इसको जो है मतलब ये जो है ये फिर से जो है डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने, ठीक है, जो है डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, एक बार फिर से इनको जो है निलंबित कर दिया गया। ये दूसरी टाइम है, ठीक है, इनको जो है दूसरा बार जो है इनको निलंबित किया जा रहा है। ये खास करके जो है जो निलंबन का जो मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे जो एजेंसी है नाडा, जो डोपिंग रोधी एजेंसी, बहुत सारे जो खेल होते हैं, ठीक है, इसमें जो जो ऐसा प्लेयर है, ठीक है, बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं मतलब जो है मतलब जो बैंड रहता है वो मेडिसिन जो खा के यहाँ पे जो है खेल खेलते हैं। तो इस तरह की यहाँ से जो बहुत सारे मेडिसिन, जो दवाई वगैरह यहाँ जो प्रतिबंध है, ठीक है, इस तरह के जो खेल में जो इसको प्रतिबंध रहता है। तो इस तरह यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है नाडा के द्वारा कि जो है कोई जो खेल में जो है युवा कोई तो मतलब मेडिसिन खा के खेल तो नहीं खेलते, ऐसा करके यहाँ पे जो है चेक किया जाता है। ठीक, इसी में जो नियम, बहुत सारे नियम रहते हैं, इसी के उल्लंघन के लिए जो है आप सुने कई इन 4 साल के लिए उनको प्रतिबंध कर दिया गया, ऐसा कर दिया, ऐसा करके। तो ये जो खास करके बजरंग पूनिया जी को फिर से निलंबित कर दिए। तो सेकेंड टाइम है, ठीक है, सेकेंड टाइम उनको निलंबित किया गया है। नाडा को हम जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नाम से जानते हैं, तो इनको दूसरी बार निलंबित कर दिया गया है। बहुत सारे नियम रहते हैं, ठीक है, इसके तो इसे उल्लंघन अगर करते हैं कोई जो है प्लेयर, तो उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे बजरंग पूनिया जो है जाने माने कुश्ती प्लेयर हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में भूमिगत कोयला जो है गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट जो है पायलट जो परियोजना कहाँ शुरू की है? झारखंड में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। झारखंड के जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा जिले में यहाँ पे जो है कोयला ब्लॉक में यहाँ पे जो है पहली पायलट परियोजना झारखंड में स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी। तो कोयला मंत्र भारत जो कोयला मंत्रालय ने यहाँ पे जो है इस कोयला ब्लॉक में जो है भूमिगत, ठीक है, भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना यहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये खास करके जो गैसीकरण, जो भूमिगत कोयला गैसीकरण, इसका मतलब है क्या? तो इस परियोजना का लक्ष्य ये है कि मतलब जो भूमिगत जो गैसीकरण आर्थिक रूप से जो है मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक, कोयला को जो है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों में जो है बदल दिया जाएगा और इसका उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और बहुत सारे जो रासायनिक यहाँ पे जो उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसीलिए कि यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत की गई। झारखंड की बात करूँ, रांची इसकी राजधानी है, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? अखिल गुप्ता, प्रदीप सिंह खरोला, चिराग श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं? एनटीए मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको जो है हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो हाल ही में आज को देखे होंगे बड़े बड़े जो नीट और बड़े बड़े जो पेपर यूजीसी वगैरह के जो पेपर लीक हो रही है,
इसीलिए यहाँ पे जो है एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, आईएएस ऑफिसर है। तो एनटीए के जो है महानिदेशक इनको प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया, ठीक है। तो आजकल पेपर लीक के मामले जो है देखने को मिल रही बहुत, ठीक है जी। इसीलिए जो है इसके जो है चेयरमैन के रूप में इनको जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले सुबोध सिंह को जो है हटाया गया है, इनके जगह इनको एनटीए के जो है डायरेक्टर इनको महानिदेशक चयन किए गए, ठीक है। आजकल पेपर लीक, अब बड़े बड़े जो नीट वगैरह जैसे पेपर लीक हो रही, इसी के लिए यहाँ पे जो है समिति का गठन किया जा रहा है और इसके जो है डायरेक्टर इनको बनाया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। तो ये जो खोज कैसे की जाती है, बड़े बड़े जो पुराने टीले वगैरह होते हैं, ये जो खास करके जो है सुने होंगे रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, ठीक है, जो है इसकी खोज की जाती है, ठीक है। इसके जो है लगभग ये टीला खास करके लगभग कई 13,000 वर्ष पुराने हैं, ऐसा करके यहाँ पे जो है यहाँ के शोधकर्ताओं के यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे टीले के कार्बन भंडारण यहाँ पे पाए गए। चलिए दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ, ये कंट्री आपके जो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है, ठीक, दक्षिणी छोर का देश है। और अगर मैं यहाँ की जो है बात करूँ यहाँ की कैपिटल की, ठीक है, तो यहाँ पे जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के जो है प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे सिरिल रामाफोसा सुने होंगे, यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कई बार हमारे भारत के दौरे पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन छठवा, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? ग्वालियर, अहमदाबाद, कोझिकोड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, ठीक है। तो कोझिकोड ये शहर कौन से मतलब स्टेट के अंतर्गत आती है? ये जो है केरल के अंतर्गत आती है, ठीक है, केरल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कोझिकोड शहर जो है हाल ही में जो यूनेस्को, ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला साहित्यिक शहर, सिटी ऑफ जो है लिटरेचर, इसको घोषित किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जहाँ पे पहला या प्रथम शब्द आता है, मेरे सेशन में कई बार बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है इसको साहित्यिक श्रेणी में इसको स्थान मिला गया है, ठीक है जी, केरल का कोझिकोड शहर, ठीक है। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? कोलकाता का। जैसे कोलकाता में आप देखेंगे यहाँ पे जो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता है, अब इसको पीछे छोड़कर यूनेस्को से जो है साहित्यिक शहर की उपाधि किसको मिली है? ये जो है कोझिकोड को मिला है, केरल के कोझिकोड शहर को, ठीक है। तो यहाँ पे खास करके जो कोझिकोड, यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे लोगों को जो है साहित्यिक लोगों के लिए इसको जाना जाता है, इस शहर को, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कई बार इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी, जिसको हिंदी में हमको किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त यूएन के एक जो है विशेष एजेंसी थी, इसका जो मेन उद्देश्य यही है कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके 194 देश कंट्री, इसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके हेड कौन है? महानिदेशक ऑड्रे अजोले अभी इसके जो है महानिदेशक हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। विश्व का पहले एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा यूपी के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो हो महाराजगंज में, ये जो गिद्धों की एशियन, ठीक, गिद्धों की एक प्रजाति है, एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और ये खास करके जो है इसको 2007 में, ठीक है, जो ये जो खासकर 2007 से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्त प्राय सूची में इसको दर्ज भी की गई, ठीक है। इसको आप याद रखें। तो एक गिद्धों की एक प्रजाति यहाँ पे मिली है, जिसको यहाँ पे उनके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ पे अभी गवर्नर हैं, ठीक है जी। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो कार रेसिंग में ये जो है ये स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो ये आपका रेड बुल के जो है ड्राइवर हैं, ठीक। तो इन्होंने
तीसरी बारी जो है स्पेनिश जो है इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की है कार रेसिंग में। और ये कहाँ के कार रेसर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। तो इन्होंने थर्ड बार जो है ये जीत हासिल की है कार चलाकर इन्होंने कार रेसिंग में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो हरियाणा सरकार ने ओबीसी के जो है आरक्षण को बढ़ाया गया है, ठीक है। और क्रीमी लेयर के जो आय सीमा में वृद्धि भी की गई है, ठीक है। तो हाल ही में जो हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा की है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो वार्षिक आय सीमा वर्तमान में 6 लाख रुपये है और इसे अब बढ़ा के जो है 8 लाख रुपये यहाँ पे जो है कर दी गई है, ठीक है। और ये खास करके ओबीसी समुदाय रोजगार में महत्वपूर्ण इसमें लाभ मिलेगा नौकरी वगैरह में, ठीक है। इसी यहाँ के जो राज्य सरकार के जो नौकरियों में जो है ये लागू की जाएगी, ठीक है। चलिए हरियाणा की अगर बात, तो हरियाणा की राजधानी आपका जो है चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, ठीक है जी। और अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह जो सैनी अभी बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है गवर्नर है, राज्यपाल, ठीक है जी। 1 नवंबर 1966 में इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था हरियाणा राज्य का, ठीक है जी, गठन किया गया था। हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं? गौरव बनर्जी। याद रखिए कि जो टेलीविज़न जो सोनी पिक्चर्स सुने होंगे, टेलीविज़न जो है कंपनी है, ठीक है, इसी के जो है एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है, गौरव बनर्जी को। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालू बार युद्ध स्मारक जो है खोला गया है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारी जो भारतीय सेनाओं के द्वारा कहाँ पे? लद्दाख के जो खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय सेना लद्दाख में पर्यटकों के लिए ये जो इस स्मारक को जो मतलब खालूबार जो युद्ध स्मारक है इसको जो है खोला गया है। और साथ ही साथ लद्दाख में, ठीक है, कारगिल युद्ध के जो है यहाँ के लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना में यहाँ पे जो है युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला गया है। और ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा, तो रोजगार पैदा होगा, इकोनॉमी यहाँ से जो है अच्छी होगी, ठीक। अभी हाल ही में अगले महीने 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में जो 25वीं क्रम की जो वर्षगांठ मनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है हमारे सैनिकों की जो बहादुरी और बलिदान की ये हमारी याद दिलाती है, ठीक। इसलिए इसको जो है ये जो इसको जो खालूबार ये जो है इसको युद्ध स्मारक को खोला जा रहा है पर्यटकों के। और यहाँ पे लद्दाख में जो खालूबार युद्ध स्मारक है, खास करके हमारे सेनाओं के यहाँ पे जो है साहस और बलिदान के लिए इसको जो है बनाया गया, ठीक है, भारतीय सैनिकों को जो है, ठीक है, इनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बीएस राजू को, एनएस राजा सुब्रमणी को, उपेंद्र द्विवेदी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएस जो राजा सुब्रमणी है, इनको हमारी भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख इसको बनाया गया है एनएस राजा सुब्रमणी को। और अभी हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी जी अभी हमारे हेड हैं, ठीक है, भारतीय सेना के। तो इसको याद रखिए, उप प्रमुख ये हो गए, हेड अभी ये हो गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक। तो भारत में जो है अपना जो है नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। कुछ दिन पहले मैं बताया था भारत जो है इलाज के लिए आने वाले जो बांग्लादेशी के लिए नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा यहाँ पे सुविधा शुरू की है। अब हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने ये भी किया है कि तो भारत में जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले जो है बेहतर तरीके से सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के रंगपुर में जो है नया वाणिज्य दूतावास जो है खोलने के लिए जो है तैयारी कर रही है, ठीक है। तो इसका बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग के, ठीक है, तो हाल ही में जो है उपभोक्ता विभाग में निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? मृणाल कुमार दास। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में जो है अभी हेड या निर्देशक नियुक्त किया गया है, मृणाल कुमार दास को, ठीक है। तो जो है मृणाल कुमार दास एक IAS ऑफिसर है, तो उपभोक्ता विभाग के इनको निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये कौन सी विभाग है? जो आप उपभोक्ता विभाग के खास करके जो है लोगों के हित के लिए जो है काम करती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो है विभाग का जो है ये अंतर्गत आती है, ठीक है। आप सुने होंगे ग्राहक जागो ग्राहक करके, ठीक है। तो ये खास करके जो है इसीलिए जो उपभोक्ता विभाग इसी के है यहाँ पे जो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो ये जो खास करके ये जो है
उपभोक्ता विभाग के लिए काम करते हैं, जो आपका दुकान वगैरह मतलब गलत तरीके से सामान वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ये टोल फ्री वगैरह नंबर इसमें रहते हैं, तो इसी के लिए जो उपभोक्ता विभाग काम करते हैं इसके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो खबरों में रहा मुद्रल किला कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक के कहाँ पे स्थित है? तो ये जो किला है तो कर्नाटक के आपका जो है रायचूर जिले के जो लिंगसुगुर जो एक नगर है यहाँ पे ये आपका स्थित है। और ये आपके चर्चा में क्यों था? तो ये खास करके जो है मुद्रल किला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए जो है जानी जाती है, ठीक है जी। यहाँ इस किले में जो है ये इसके संग्रहालय, मूर्तियों के लिए शिलालेख, सिक्के और मिट्टी के बर्तनों वगैरह बहुत सारे यहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है चर्चा में जो है बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की बात, तो कर्नाटक इसकी राजधानी क्या है जी? कर्नाटक की राजधानी आपका जो है बेंगलोर है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और यहाँ का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में इस जो है कर्नाटक राज्य का जो है फॉर्मेशन किया था, ठीक है, गठन किया गया था। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।